हे स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने इफ एल्स स्टेटमेंट की जो वीडियो है वो देख ली होगी और आप इस टॉपिक से लिटिल बिट वाकिफियत रखते होंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है या किस तरह से वर्क करती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में ये क्या होती है और किस तरह से वर्क करती है, हम इस वीडियो में इसको ही देख रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हम देखेंगे कि इवन वैल्यू है हमारे पास या हमारे पास ऑड वैल्यू दी गई है, राइट। वो हम चेक करेंगे एक कोड के थ्रू। तो अच्छा जी, इस कोड शुरू करने से पहले हम देखते हैं इवन वैल्यू कौन सी होती है और ऑड वैल्यू कौन सी होती है। हम जानते हैं वो नंबर्स जो 2 पर डिवाइड हो जाएं वो होते हैं इवन नंबर। जैसे 12 2 पर डिवाइड हो जाए तो क्या बचता है यहाँ पर 2 1 2 2 6 12, 6 पे पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है तो रिमाइंडर में क्या बचेगा हमारे पास 0। हम यहाँ से यू लिखते हैं वो नंबर जो 2 पर डिवाइड हो जाए वो होता है इवन नंबर। 2 को करें डिवाइड, 2 6 12, क्या बचा 0, राइट। वो नंबर जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन नंबर, जैसे 12। अब एक और नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 8 नंबर। चलिए फॉर एग्जांपल हमने 8 लिया, आप कोई भी नंबर लेकर देख लें। हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि ये इवन नंबर है या नहीं। 2 4 8, क्या बचा 0, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, ये रिमाइंडर है। चलें जी, हम एक और नंबर लेते हैं, वो नंबर लेते हैं हम 3। देखते हैं 3 हमारे पास इवन नंबर है कि ऑड नंबर। आप ये कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 3 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये आप बताएं। हम भी यहाँ देखते हैं 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2, क्या बचा 1, रिमाइंडर क्या हुआ हमारे पास 1। ये तो 2 पे डिवाइड, रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 0 नहीं बचा, रिमाइंडर क्या बचा है 1। तो यानी कि ये हमारे पास ऑड नंबर है। ये क्यों? क्योंकि ये 2 पे जो है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर हो गया। अच्छा, अब हमें ये तो समझ आ गई इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। चले थोड़ा सा और सोचते हैं, अगर इसको है, इसको मैं कैसे लिखूंगी कि कोई भी नंबर हो हमारे पास, जैसे कि 12 था, उसका मैंने मॉडुलस निकालने की कोशिश की। जब मैंने 2 पे डिवाइड किया तो उसका मॉडुलस आया था, उसका मॉडुलस आया था 0। ऐसे ही था ना, 12 पे हमने डिवाइड किया, 2 को हमने डिवाइड किया 12 पे, तो क्या आया 0 हमारे पास बचा, राइट। तो 0 ही निकालना चाहते थे। ये इवन नंबर को मालूम करने का फार्मूला एक तरह से हम कहेंगे कि हमने ये रखा। चले यहाँ पर देखिए हमने कैसे किया था, हमने किया 8 का मॉडुलस निकाला था, रिमाइंडर जानने की कोशिश की थी 2 पे, इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 0। ऐसा ही हुआ है ना। अब देखिए 3 है, 3 का मॉडुलस 2 लिया, इज इक्वल टू रखा, इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ऐसा ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है ना। हमने जब 3 को 2 पे डिवाइड किया तो 0 के इक्वल आंसर नहीं आया, ऐसा ही है। यहाँ क्या हुआ, जब हमने 8 को 2 पर डिवाइड किया तो 0 के इक्वल आंसर के इक्वल रिमाइंडर आया है, राइट। जब हमने 12 को 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो था वो 0 के इक्वल आया, यानी ये इवन नंबर, ये भी इवन नंबर हो गया। चलें जी, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, देखते हुए अपनी तरफ से एक फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करें, हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यानी कोई भी इवन नंबर हम लें या कोई भी नंबर लें, उसका मॉडुलस 2 पे हम डिवाइड करें और इज इक्वल्स टू आए 0 के, राइट। क्या है यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ, n मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। नंबर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। बाकी आप हमारा प्रोग्राम चेक करके बताएगा आया कि ये इवन नंबर है कि ऑड, ये इवन है कि ऑड, ये इवन है कि ऑड, राइट, राइट। ठीक है, अब ये हमारे प्रोग्राम का काम है कि वो हमें बताए कि ये इवन नंबर है कि ऑड।
क्योंकि हम बार बार यहाँ पर लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम बार बार ये ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। ये काम हमारे सिस्टम का है, वो देखकर हमें बताया, हमारा प्रोग्राम हमें देख के बताया कि ह्यूमन नंबर एक और ये काम हमारा नहीं है, ये हमारे सिस्टम का है, राइट। हमने वैल्यूज दी है। अच्छा, अब आप इस मेन लॉजिक को अपने माइंड में रखिए और देखें कि हम प्रोग्राम किस तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ पर सेपरेटली इसको एक बॉक्स बनाकर लिख देती हूँ, राइट, जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे। n मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। हम प्रोग्राम बनाना सीखते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे।